हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे संबंधित हमारा आज का टॉपिक है। इस चैप्टर से गोली दर्पण, गोली दर्पण के बारे में, गोली दर्पण की परिभाषा और इसके प्रकार। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया है, वहाँ पे आपको बता दिया है। यहाँ पे हम जानेंगे इससे संबंधित परिभाषाएं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें गोली दर्पण के बारे में इसके पहले हम एक वीडियो बनाए हैं, वहां पे आपको बता दिए हैं कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण बहुत ही आसान है। अभी इसमें भी हम आपको बता देते हैं गोली दर्पण कहते किसे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें एक गोला होता है। किसका गोला होता है? कांच का खोखला गोला होता है। कांच का खोखला गोला होता है। इसके कटे हुए भाग का क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। ये कांच का क्या है? खोखला गोला है। कांच का क्या है? खोखला गोला है। जैसे प्लास्टिक का गेंद होता है, अंदर से खोखला होता है, बाहर से बहुत ठोस होता है। उसी प्रकार ये क्या है? कांच का खोखला गोला है। अब इस गोले का क्या करते हैं? एक भाग काट लेते हैं। क्या करते हैं? एक भाग काट लेते हैं। और क्या एक वृत्त भी है, वृत्त का केंद्र भी होता है, आप जानते हैं। तो वृत्त का केंद्र भी ले लेते हैं। अभी इस वृत्त के केंद्र को यहाँ पे गोली दर्पण में किस नाम से जाना जाता है वो भी जानते हैं। अब क्या करते हैं, कांच का क्या करते हैं, खोखला जो गोला है इसका एक पृष्ठ काट लेते हैं। क्या करने के लिए? दर्पण बनाने के लिए। अब इसका एक पृष्ठ हमने काट लिया। काटने के बाद इस सबको क्या कर देते हैं? डैश लाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें दर्पण बनाना है। जो कटा हुआ छोटा सा भाग है उसी का दर्पण बनाना है। जो हमारा कटा हुआ भाग है उसी का दर्पण बनाना है, बाकी को नहीं बनाना, बाकी हमारा हट जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका एक पृष्ठ, अब जो कांच का खोखला गोला है उसके कटे हुए एक भाग पर क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। एक भाग यानी कि एक पृष्ठ पर क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। पॉलिश करते हैं हम यहाँ पर। किस चीज से पॉलिश किया जाता है? पारे या चांदी के। किससे? पारे से भी पॉलिश करते हैं या तो फिर चांदी से। इन दो चीजों से क्या करते हैं? कलई करते हैं या पॉलिश करते हैं। पारे या चांदी से पॉलिश करते हैं। तो पॉलिश कर दिया। जो ये बना है इसे गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? प्रकार जो है, प्रकार इसके दो होते हैं। कौन कौन सा? नंबर एक जो यहाँ पे हमारा बना है क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, ये जो बना है अवतल दर्पण है। आगे क्या बनेगा? उत्तल दर्पण जो बनेगा वो धंसे हुए भाग की पॉलिश करता है। ये उभरे हुए भाग की पॉलिश किया गया है, उसमें करेंगे दबे हुए भाग की, यानी कि इस तरफ पॉलिश करेंगे तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण भी हम थोड़ा सा आपको बना दे रहे हैं साइड साइड में, क्योंकि हमें इस फिगर की ही जरूरत है, अदर फिगर की आवश्यकता नहीं है। तो अवतल दर्पण हमारा बन गया। उत्तल दर्पण में यहां जान लेते हैं उत्तल दर्पण, जो भाग हमारा दूसरा है। दूसरे भाग में क्या होता है? इस प्रकार से इसका कटा हुआ भाग ले लेंगे। कटे हुए भाग के दबे हुए भाग पर क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ये क्या हमारा उत्तल दर्पण है।
इसी को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हमारी बात क्या आ जाती है, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं के बारे में। तो पहले नंबर हम इसे नामांकित कर लेते हैं। नामांकित करने के बाद आपको बताते हैं कि किसे क्या परिभाषा बनता है। यम1 और यम2, ये इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। इसे क्या नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसका नाम हो गया वक्रता केंद्र। और दर्पण, दर्पण यानी कि क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मध्य बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, दर्पण का ध्रुव हो गया। ये दर्पण का ध्रुव हो गया। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यानी कि इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसका नाम क्या है, वक्रता त्रिज्या। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और क्या होता है, अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष जो होता है, ये मुख्य अक्ष यानी कि वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के समांतर आने वाली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आता है फोकस दूरी, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस यानी कि यहाँ पे मुख्य फोकस, इससे हम यहाँ पे जो बीच में आता है इसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से। अब क्या बात आती है आगे, यहां पे स्मॉल एफ आ जाएगा। यहां क्या है, स्मॉल एफ। इसे क्या कहते हैं, इसे फोकस दूरी कहते हैं। अब इस सारे के सारे को हम आपको बताते हैं बहुत आसानी से। इसे मुख्य फोकस दूरी कहेंगे। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से करते हैं डिनोट। अब ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान परिभाषाएं हैं सारे के सारे। इसे हम हटाते हैं, यहीं पे आपको समझाते हैं सबकी परिभाषा। अब पहली बात आती है आपका क्या, वृत्त बना तो किससे बना, वक्रता केंद्र से। आपको वृत्त बनाना है तो जब तक आप केंद्र नहीं लोगे तब तक वृत्त बनेगा नहीं। और पहले केंद्र से ही स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, केंद्र है। केंद्र है यानी कि गोली दर्पण का केंद्र है। गोली दर्पण का जो केंद्र है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। पहला हमारा क्या आया, वक्रता केंद्र। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल सी से। किससे, कैपिटल सी से। परिभाषा क्या है, गोली दर्पण के केंद्र को, गोली दर्पण, जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। बहुत छोटी परिभाषा है। गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया, गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक,
अब बात आता है गोली दर्पण से बना क्या। गोली दर्पण से इस कांच का जो खोखला गोला है उससे क्या बनाया गया, दर्पण बनाया गया है। अब दर्पण के मध्य बिंदु को, कांच गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, क्या है, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से। दूसरा क्या आया, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, गोली दर्पण के, क्या आया, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोली दर्पण के केंद्र को, गोली दर्पण के केंद्र को, ये केंद्र है, जिसे वृत्त का केंद्र होता है वैसे गोली दर्पण का भी केंद्र है। गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, ये क्या गोली दर्पण है, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आगे चलते हैं। अगर वक्रता केंद्र समझ में आ गया हो और गोली दर्पण का ध्रुव समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट में यस लिखें, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से समझिए। गोली दर्पण के केंद्र को, गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के, ये दर्पण है, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर हुआ। अब आता है वक्रता त्रिज्या। तीसरा हमारा क्या आया, वक्रता त्रिज्या। क्यों वक्रता त्रिज्या आया, क्योंकि वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव इन दोनों को मिलाएंगे। क्या किए, मिला दिए। जब मिला दिया तो वो क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा ध्यान से सुनिए, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या है, देखो ये क्या है, C है, ये क्या है, P है। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या है, दर्पण, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब क्या आता है, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब आगे चौथा आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बिना मुख्य फोकस नहीं बनेगा, मुख्य फोकस के बिना फोकस दूरी नहीं बनेगा, इसलिए पहले जानेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष बहुत छोटी सी है, बहुत छोटा है। जो अभी वक्रता त्रिज्या की परिभाषा आपने समझा वही क्या है, मुख्य अक्ष की परिभाषा है। ध्यान समझिए, यहाँ पे हम आपको छोटा सा चित्र बना रहे हैं, उस चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। यहाँ पे छोटा सा चित्र, ये क्या है, P है, ये क्या है, C है, ठीक है। ये क्या है, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव
के समांतर आने वाली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो वक्रता त्रिज्या है उसी को मुख्य अक्ष भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी क्या? वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहते हैं। इन दोनों की परिभाषा सेम टू सेम होता है। ठीक, समझ में आया? दोनों की परिभाषा सेम टू सेम। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी है, ये मिलाने वाली रेखा है। ये मिलाने वाली रेखा होगी, ये बीच की दूरी होगी। क्लियर? इन दोनों में कोई डाउट नहीं, इन दोनों में भी डाउट नहीं होना चाहिए, इन दोनों में भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये बीच की दूरी है, ये मिलाने वाली रेखा है। यानी कि सी और पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बात आता है फोकस दूरी। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? बहुत आसान है। पांचवा पॉइंट आपका आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस भी बहुत आसान है। ध्यान दीजिए चित्र में, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु, जो बीच का बिंदु होता है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे कि एक लाइन हम बना रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन बना दिया, इसे क्या नाम दे दिया? इसे पी कर दिया, दर्पण का ध्रुव हो गया। इसे दर्पण का केंद्र कह दिया, वक्रता केंद्र कह दिया। ये क्या वक्रता केंद्र है, ये दर्पण का ध्रुव है। इसके बीच इसका मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी यहाँ पे आपको हमने लिखा ही है। फोकस दूरी भी एकदम छोटा सा है, लास्ट पॉइंट है। संबंधित सारे परिभाषा आपके सामने हो चुका है। फोकस दूरी किसे कहेंगे? मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी, इसे फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल एफ से। मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये दूरी ही तो है। दूरी हो रही कि नहीं हो रही? यहाँ पे त्रिज्या की दूरी हो गई। समझ में आया? यदि आपको समझ में आया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लास्ट में आपको गोली दर्पण की परिभाषा भी बता देते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले के, कांच का खोखला गोला है, उसे काट देते हैं। कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर पारे या चांदी की पॉलिश या कलई कर दिया जाता है तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर पारे या चांदी की पॉलिश कर दिया जाए तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट नहीं कर पा रहे हैं और बेल आइकन को नहीं दबा पा रहे हैं?
दबा दीजिए, देर ना कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी हमारी गारंटी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।